आज का जो क्लास है क्लास 11th के लिए सब्जेक्ट जो हमारा है जियोलॉजी है और टॉपिक जो है मोहर स्केल ऑफ हार्डनेस। ये मोहर स्केल ऑफ हार्डनेस मोहर ने दी है, जिसने मोहर भी डिसकंटिन्यूस भी दी है। इस हार्डनेस के मुताबिक, इस स्केल के मुताबिक जो सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल है एज पर द हार्डनेस इज कंसर्न वो है हमारा टैलक। और जो हार्डेस्ट मिनरल है इस स्केल के मुताबिक वो है हमारा डायमंड एट। इस स्केल मोह ने दिया ये स्केल और उसने स्केल के मुताबिक टैलक को हार्डनेस 1 रखा है नाम और जिप्सम को 2 पे एज पर द हार्डनेस ऑफ जिप्सम। इसी लिहाज से कैल्साइट को 3, फ्लोराइड को 4, एपेटाइट को 5, आर्टिकुलेट 6, क्वार्ट्ज 7, टोपाज 8, कोरंडम 9 एंड डायमंड 10। How this scale works? Basically, the minerals, one which is at the hardness 1 and 2, these minerals can be scratched by a fingernail. In other words, we can say those minerals which fall in the hardness scale from 1 to 2. That means 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 up to 1.9। इन दो स्केल के अंदर 1 से लेके 2 तक जो भी मिनरल्स आते हैं उनको हम फिंगर नेल से, अपने फिंगर के नेल से जब स्क्रैच करेंगे तो वहां आसानी से पाउडर आ जाएगा। वहां उसको स्क्रैच करने से हमें पाउडर और हमारे नेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इट मीन्स दे आर सॉफ्ट मिनरल्स एंड कैन बी स्क्रैच्ड बाय अ फिंगर नेल। सो with the help of our fingernail we can check the minerals which have hardness in between 1 and 2। जो भी मिनरल हम अपने फिंगर नेल से स्क्रैच कर सकते हैं वो 1 और 2 के दरमियान हार्ड हो सकते हैं। उनकी हार्डनेस 1 से लेके 2 तक है। क्लियर, सिंपल। नेक्स्ट, those minerals which fall in the hardness from 3 to 5, that is calcite, fluorite and apatite। इन 3 मिनरल्स के रेंज में, दैट मीन्स 3 से लेके 5 तक, इट कैन बी 3.1, 3.2, 3.3 एंड सो ऑन अप टू 3.9। इसी तरह से 4.1 से लेके 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7 अप टू 4.9। मीन्स इस रेंज के अंदर, इस हार्डनेस रेंज के 3 से लेके 5 तक, जिसमें कैल्साइट, फ्लोराइड एंड एपेटाइट आता है, इन मिनरल्स को अगर आप या हम स्क्रैच करेंगे चाकू से या विंडो गिलास से, गिलास मीन्स विंडो गिलास, इन चीजों से अगर हम स्क्रैच करेंगे ऐसे मिनरल्स को जिनकी हार्डनेस 3 से लेके 5 तक होगी, इस रेंज में होगी, उन मिनरल्स को हम आसानी से विंडो गिलास या चाकू से स्क्रैच करके आसानी से पाउडर ला सकते हैं। गर्ज जो भी मिनरल अब आसानी से गिलास विंडो से या जो विंडो का शीशा जो होता है या उससे या चाकू से स्क्रैच कर सकते हैं आराम से, उन मिनरल्स की हार्डनेस 3 से 5 तक होगी। दैट मीन्स कैल्साइट, फ्लोराइड और एपेटाइट। इसी तरह से 6 और 7 मीन्स 6 to 7, 6.1, 6.2, 6.3 एंड सो ऑन अप टू 6.9। इस रेंज में ऐसे मिनरल्स को हम देख सकते हैं जिनको हम स्कैर्सली स्क्रैच बाय अ नाइफ, हार्डली जिनको हम चाकू से, हार्डली जिनको मुश्किल हो जाएगा स्क्रैच करने में, उन मिनरल्स को हम 6 से लेके 7 कैटेगरी के हार्डनेस में डाल सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ वी गो इनटू द फील्ड and we cannot able to scratch the mineral with the help of knife, or it is hard to scratch the mineral with the help of knife, then the category of hardness is 6 to 7. It can be 6, 6.1 up to 6.9 or 7.
सो सिमिलरली 8 से लेके 10 तक ऐसे मिनरल्स हैं जिनको हम चाकू से छेड़ नहीं सकते, स्क्रैच नहीं कर सकते। दैट इज टोपाज, कोरंडम एंड डायमंड। ऐसे हार्ड मिनरल्स जिनको हम चाकू से पाउडर नहीं उठा सकते हैं, ना स्क्रैच कर सकते हैं। दे आर दोज मिनरल्स विच आर इन द कैटेगरी ऑफ हार्डनेस 8 to 10। दे कैन नॉट बी स्क्रैच्ड विद द हेल्प ऑफ नाइफ। गरज कि हम नाइफ से, चाकू से उसको स्क्रैच नहीं कर सकते हैं। then we can decide those minerals are having the hardness more than 7, it can be 8, 9 or 10। so it is clear, आसानी से हम ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि किस हार्डनेस कैटेगरी में व्हाट कैन बी द हार्डनेस ऑफ ए मिनरल। ये चीजें हमें याद रखनी है। इस तरह से हम आसानी से एक मिनरल की हार्डनेस बता सकते हैं। ये चीजें हम इन द एब्सेंस ऑफ हार्डनेस टेस्टिंग मटेरियल्स, जो एक्चुअल मटेरियल्स हमारे पास है, उनके अलावा हम ये तदाबीर कर सकते हैं। और एक चीज है, अगर हमारे पास मोर स्केल ऑफ हार्डनेस किट होगा, किट ऑफ दिस हार्डनेस स्केल, हमारे पास ये छोटे छोटे 10 मिनरल्स होंगे। ये किट आ जाता है लैब के लिए, छोटे छोटे 10 मिनरल्स होंगे। फिर हम और एक तदबीर भी कर सकते हैं, हम मिनरल को ला सकते हैं और रब कर सकते हैं मिनरल नंबर 1 से। इफ मिनरल नंबर 1 इज सॉफ्टर देन द मिनरल विच वी हैव टेकन फॉर द एक्सपेरिमेंट, स्पेसिमेन मिनरल वी कैन से स्पेसिमेन। अगर हम एक मिनरल स्पेसिमेन लाएंगे और उसको मिनरल नंबर 1 से स्क्रैच करेंगे, जिस मिनरल को पाउडर वहां से स्क्रैच करके मिलेगा हमें, वो मिनरल सॉफ्ट होगा। अगर टैलक को पाउडर, तो देन टैलक इज सॉफ्टर देन द स्पेसिमेन मिनरल। देन वी चेक द स्पेसिमेन मिनरल विद मिनरल नंबर 2 जिप्सम फॉर रबिंग। इफ इट आल्सो टेक द पाउडर फ्रॉम द जिप्सम, अगर जिप्सम से हमें पाउडर हासिल हुआ, देन दिस स्पेसिमेन इज हार्डर। देन वी गो फॉर द नेक्स्ट ट्रेल, कैल्साइट। कैल्साइट के साथ हम रब करेंगे। अगर कैल्साइट को भी इसने रब किया, मीन्स कि यहां से कैल्साइट से पाउडर मिली हमें, तो फिर वी गो फॉर नेक्स्ट टेस्ट, फ्लोराइड। वी ऑन गो सिमिलरली वी गो ऑन टेस्टिंग अनलेस एंड अनटिल द मिनरल फ्रॉम दिस मिनरल किट मे बी हार्डर। ऐसा मिनरल होगा जो स्पेसिमेन को ही पाउडर उठाएगा। जब हम उसको रब करेंगे, जब हमें स्पेसिमेन से पाउडर मिलेगा, अगर फॉर एग्जांपल हमें एपेटाइट के स्क्रैच करने से स्पेसिमेन से पाउडर मिला, स्पेसिमेन फ्रॉम स्पेसिमेन वी obtain the powder। अगर हम स्पेसिमेन से पाउडर हासिल करने में कामयाब हो गए, एपेटाइट वाज हार्डर देन द स्पेसिमेन, देन एपेटाइट स्क्रैचेस दिस specimen mineral, then the hardness of the specimen can be in between the fluorite and apatite। इस तरह से हमें पता चलेगा कि ये मिनरल स्पेसिमेन जो है इस एपेटाइट से कमजोर है और इसको हमने डाल दिया है एपेटाइट से पहले, क्योंकि फ्लोराइड को इसने पाउडर ले लिया। फ्लोराइड से हमें पाउडर मिला है। Fluoride was weaker, or we can say surface of fluoride was weaker than the specimen mineral, and surface of apatite was harder than this specimen. Then the hardness of this mineral specimen is in between fluoride and apatite. That means 4 and 5. It can be 4.1, 4.2, 4.5. So इस तरह से हम हार्डनेस, मोहर स्केल ऑफ हार्डनेस जो हमारे पास एक किट होता है, उससे हम मिनरल अवेलेबिलिटी के बुनियाद पे स्पेसिमेन के साथ 1 by 1 चेक करके उसकी हार्डनेस मालूम कर सकते हैं। इफ द किट इज नॉट अवेलेबल, इफ द हार्डनेस टेस्टिंग मटेरियल मिनरल्स आर नॉट अवेलेबल, दीज आर द हार्डनेस टेस्टिंग मिनरल्स which are available at every time in our labs. So if this is not available, then we use the materials, these materials to determine। हम ये भी कर सकते हैं फिंगर नेल अप टू 2.5, हमें फिंगर नेल जो हमें 2.5 तक
चेक कर सकता है कि हार्डनेस नॉट कैल्स, लेकिन कैल्साइट की हार्डनेस नहीं देख सकता है। इसी तरह विंडो गिलास जो है, ये नाइफ और विंडो गिलास, ये हार्डनेस चेक करता है 5 तक, लेकिन 6 की हार्डनेस नहीं दे सकता है। इसी तरह पेन नाइफ जो हमारी है, ये हार्डनेस 6.5 तक कर सकती है, लेकिन इसके बाद जो कार्ड्स आता है इस मिनरल स्केल में, उसको चेक नहीं कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द Mohs scales of hardness. With the help of these minerals which are in the kit, we can find the hardness of any mineral. So besides this, we can use these things for simply checking the hardness of the mineral. This was all about the hardness which has given by the scale, which has given by the Mohs. So this was all about today's topic. Thank you very much.